दोस्तों स्वागत है अपने धर्म स्टडी प्रो चैनल में। तो आज का टॉपिक हमारा प्रथम 4.3। ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें प्रथमावली 4 को प्रथमावली 3 बना दिया है। ठीक है, प्रथमावली 4.3 को यानी कि प्रथमावली 4.4 को प्रथमावली 4.3 बना दिया है। ठीक है, तो आपको प्रथमावली 4.3 के अंतर्गत करना है इसको। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कहता है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे। तो देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी मूलों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए यदि हमारा डी बराबर कितना आ जाए, जीरो का मान, जो डी का मान हो जीरो से बड़ा हो, तो हमारी क्या होगी, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, और डी बराबर जीरो आ जाए तब भी हमारा मूलों का अस्तित्व होगा। अगर हमारा डी बराबर जीरो यानी कि जो जीरो है ना, जीरो से छोटा आ जाए हमारा मान। ठीक है, जीरो से छोटा आ जाए तो हमारा क्या होगा, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, माइनस में आ जाए यानी कि। ठीक है, जैसे कि हमारा माइनस का 1 आ जाए, माइनस का 2 आ जाए। ठीक है, कुछ भी आ सकता है माइनस संख्या, तो हमारा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और यहाँ पर प्लस में आ जाए 1 2 3। ठीक है, प्लस में कोई भी अच्छी संख्या आ जाए, कुछ भी आ जाए तो हमारा अस्तित्व होगा, माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा, यानी कि कहने का मतलब। ठीक है, यानी कि जीरो आ जाएगा तब भी हमारा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पर कितना है, तो 2 है, तो ए बराबर 2 आ गया, कॉमा बी बराबर देखिए बी की जगह पर -3 है ना, तो बराबर -3, कॉमा सी की जगह पर कितना है, तो 5, तो सी बराबर हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि प्रकृति ज्ञान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे विभक्तकर सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए विभक्तकर विभक्तकर सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी बराबर बी का मान कितना है, तो 3 है, तो -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4, ई का मान कितना है, तो हमारा 2 है, तो गुणा में 2 गुणा में, और सी का मान कितना है, तो हमारा 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं, आगे देखेंगे। तो 3 का स्क्वायर यानी कि इसका गुणा होगा -3 से, -3 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 का 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा, और देखिए माइनस 4 दूनी 8, और देखिए 8 यानी कि 8 पंजी कितना होता है, 5 8 40, यानी 8 5 40। ठीक है, तो हमारा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 40 में से हमारा डी बराबर 40 में से 9 गया तो हमारा 31 बचेगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे यहाँ पर डी बराबर नहीं है, यानी डी का मान क्या है, जीरो से छोटा है। ठीक है, डी का मान क्या है हमारा, जीरो से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी कि माइनस में, यहाँ आपको समझ लेना है। ठीक है, तो आप समझ लो माइनस में है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे अथा मूलों का मूलों का अस्तित्व अस्तित्व नहीं है, नहीं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। हमारे प्रश्न ने कहा था यदि मूलों का अस्तित्व हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके मूल भी ज्ञात करने हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इतना ही छोड़ देंगे इसके लिए। ठीक है, तो सेकंड लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल, और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ठीक है, तो सी बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा ए की जगह पर कितना है, तो हमारा 3 है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3, और बी की जगह पर कितना है, तो बी बराबर देखिए बी की जगह पर -4√3। ठीक है, तो -4√3, और देखिए फिर हमारा देखिए कॉमा सी बराबर कितना है, सी की जगह पर हमारा 4 है, तो सी बराबर 4 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे हम विभक्त कर सूत्र। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए विभक्त कर विभक्त कर सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, होता है तो होता है हमारा डी बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो d बराबर b का मान कितना है हमारा, तो b का मान -4√3, तो -4√3, ठीक है। स्क्वायर लगाएंगे और देखिए हमारा क्या है -4, a का मान कितना है, तो a का मान 3 है, तो गुणा में 3 और गुणा में c का मान 4 है, तो 4। अब देखिए हमारा क्या आएगा यहाँ पर, अब देखिए इसका देखिए गुणा होगा 2 बार, तो किस प्रकार होगा, ठीक है। ये रफ का रहा अपना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4√3 गुणा -4√3, तो देखिए इनका आपस में गुणा होगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 16 आ गया। अब देखिए यदि हम अंडर वाली संख्याओं का आपस में गुणा होता है इस प्रकार से, तो √3 का गुणा √3 में होगा, तो क्या होगा हमारा यानी कि हमारा 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 3 बाहर आ गया। अब 16 गुणा कर देंगे हम 3 में, तो 16 गुणा 3, तो 16 48 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा 48, 16 48 आ गया, ठीक है। ये अपना रफ कार्य है इतना, ठीक है। ये हमारा रफ कार्य है। तो हमारा कितना आया मान 48 आया, ठीक है, वो भी प्लस का। तो यहाँ पर देखिए डी बराबर 48 और यहाँ पर 4×3 = 12 और 12 चौका, तो देखिए हमारा 4×3 = 12, 12 चौके 48, ठीक है। तो हमारा 48 आएगा, ये माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि सभी ये माइनस है ना, सब प्लस होगा, सभी को माइनस कर देगा। तो 48, तो यहाँ पर देखिए डी बराबर 48 में 48 गया, तो हमारा कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि डी बराबर है 0, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर मूलों का अस्तित्व, ठीक है, मूलों का अस्तित्व है। और क्या होगा, डी का मान 0 आ जाए तो हम लिख देंगे, तो सेकंड, तो 2 वास्तविक मूल क्या होंगे हमारे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो हम लगा देंगे द्विघाती सूत्र, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र हमारा देखिए, तो लिख देंगे मूल भी ज्ञात कीजिए, क्योंकि इसका अस्तित्व आ चुका है, ठीक है। तो लिख देंगे इसलिए, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, तो लिख देंगे हम इसलिए द्विघात सूत्र से, ठीक है। तो हमने लिख दिया, तो हमारा द्विघात सूत्र होता है, ठीक है, डी, यानी कि हमारा क्या होता है, तो हमारा होता है देखिए x बराबर b प्लस माइनस √b² - 4ac, ठीक है, और बटे में 2a। तो ये हमारा होता है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, ठीक है। तो हम मान रखेंगे, तो देखिए मान रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा a का मान कितना है, तो देखिए हमारा a का मान 2 है, ठीक है। ये देखिए ये 2 है हमारा a का मान, और देखिए हमारा क्या है, और b का मान -3 है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और हमने, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है, देखिए यहाँ पर a का मान कितना है, तो हमारा 3 है, और b का मान -4√3 है, ठीक है। और d का मान हमने यहाँ पर देखिए 0 निकाल लिया है, ठीक है, इतने हिस्से का, ठीक है। ये रहा, इतने हिस्से का हमने क्या निकाल लिया है, 0 निकाल लिया है। तो हम मान रख देंगे, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, ठीक है। तो हम मान रख देते हैं यहाँ पर, b की जगह पर हमारा कितना है, तो b की जगह पर हमारा है 4√3, ठीक है। तो ये है हमारा, तो यहाँ पर हमारा माइनस होता है, ठीक है, -b। तो यहाँ पर लगा देंगे, ये वाला हमारा माइनस का, अंदर वाला भी, और ये बाहर -1, ठीक है। तो प्लस माइनस, तो इसका मान हम निकाल लिया 0। अभी हमने विभेद का निकाला था इतना हिस्सा, तो हमारा 0 आया था, ठीक है। और देखिए हमारा 2 गुणा में a का मान हमारा कितना है, तो a का मान हमारा 3, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का गुणा इसमें होगा, तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमारा देखिए 4√3, ठीक है।
तो हमारा देखिए जीरो का अंडर रूट हमारा जीरो रहेगा, तो जीरो से कोई मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है, पहले से हटा देते हैं क्योंकि जीरो का कोई मतलब ही नहीं होगा, अंडर रूट जीरो आएगा तब भी। तो यहाँ पर हमारा 2×3=6 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारा 2×3=6। तो हमारा कितना हो गया यहाँ पर 2×3=6 होगा ना, ठीक है। तो हमारा 6 लगा देते हैं, यहाँ पर 6 लगा दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको तोड़कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम तोड़ के रख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो देखिए 4×√3 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2×3, ठीक है। तो देखिए हम 2 से काट देंगे यहाँ पर, तो 2 से कट जाएगा, 2×2=4, और देखिए तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा आएगा 2×√3। अब हमारा 3 बचा ना ये वाला, तो इसको तोड़कर लिख देंगे, हमने इस 3 को लिख देंगे √3 इस प्रकार तोड़ के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2√3, ठीक है। यदि हमारा जो देखिए यहाँ पर हमारा x का मान है ये, ठीक है, सभी जगह x लगा लेंगे, ठीक है, ये लगा देते हैं। तो हमारा देखिए कह रहा है यदि d का मान 0 हो, ठीक है, यदि हमारा d का मान 0 आता है, d बराबर 0 आ जाए, तो हमारा कहा दो वास्तविक मूल बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारा एक आ चुका है, तो हमारा दूसरा भी बराबर होगा, यानी कि इसके समान होगा, ठीक है, बराबर। तो हमारा दूसरा भी होगा 2√3, ठीक है। तो हमारे मूल आ चुके हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर है।